बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री शीलकांत पाठक जी। दरअसल श्री शीलकांत पाठक जी का स्नेह प्यार है जो उन्होंने मेरी तारीफ की इतनी, मैं जितनी तारीफ इन्होंने की है उसका निश्चित रूप से इनका स्नेह है, बड़प्पन है इनका। इस बीच हमारे मध्य मेरे सहृदय भैया श्री सज्जन अग्रवाल जी, नाम के अनुरूप ही जो सज्जन हैं, हम सबके बीच उपस्थित हुए। मैं उनका जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। काव्यालय परिवार में अक्सर आपका आना होता रहता है और एक बार हमने इनके कॉलोनी सिंगापुर सिटी में कवि सम्मेलन भी किया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से आगे फिर अवसर आएगा तो हम वहाँ पुनः कवि सम्मेलन करेंगे। सबसे पहले एक छंद के माध्यम से माँ सरस्वती, माँ बागेश्वरी की वंदना करना चाहता हूँ। लॉकडाउन के पीरियड में मैंने महाकवि गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का अध्ययन करने की कोशिश की और प्रभु रामचरित को लिखने की कोशिश की। एक छंद माँ बागेश्वरी, क्योंकि माँ बागेश्वरी की कृपा से ही हम प्रभु राम को लिख सकेंगे। तब मैं कहना चाहता हूँ कि मात बागेश्वरी का हो सर पर हाथ मेरे, कि मात वागेश्वरी का हो सर पर हाथ मेरे, राम का चरित्र प्यारा मैं भी लिख पाऊंगा। और लक्ष्मण की कृपा के पुष्प यदि खिल जाएं, लक्ष्य पर परचम मैं भी लहराऊंगा। और मात जानकी का नेह साथ मेरे रहा यदि, कर्ज मातृभूमि वाला कुछ तो चुकाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। और हनुमंत का आशीष, हनुमंत का आशीष शीश पे बना रहा तो, हनुमंत का आशीष शीश पे बना रहा तो, राम का संदेशा जन जन को सुनाऊंगा। कि राम का संदेशा जन जन को सुनाऊंगा। महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि हो जाए सहज संभाव्य है। तो प्रभु राम पर तो सभी कवियों का मन करता है लिखने का। और पद्म श्री गोपाल दास जी नीरज ने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। मनुष्य कुल में जन्म हुआ, ये मेरे लिए भाग्य की बात है। और माँ शारदे ने लेखन की मुझ पर कृपा की, लेखन का मुझे वरदान दिया, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और प्रभु श्री राम पर मैं कुछ लिख पाया, यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। एक छंद प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित करता हूं, उसके बाद जो आप चाहेंगे एक दो छंद और सुनाऊंगा। कि पथ आपका है एक, प्रभु राम का, कि पथ आपका है एक, पथ आपका है नेक, प्रभु राम पथ आप वाला मुझे दीजिए। कि पथ आपका है एक, पथ आपका है नेक, प्रभु राम पथ आप वाला मुझे दीजिए। देश हित का विवेक सदा रहे पास मेरे, देश हित का विवेक सदा रहे पास मेरे, छल वाली गलियों से मुझे दूर कीजिए। और राज की न कामना हो, न्याय वाली भावना हो, राग द्वेष प्रभु मेरे सारे हार लीजिए। और सत्य से न विचलित कर सके कोई मुझे, सत्य से न विचलित कर सके कोई मुझे, हरा रहूं हरि मेरे मुझको भी सींचिए। कि मीठी वाणी से बने बिगड़े सारे काम, दिल में रखकर हिंद को बोले जय श्री राम। दिल में रखकर हिंद को बोलो जय श्री राम। एक छंद मधुशाला का माँ सरस्वती के श्री चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। सादर कि युगों युगों से खोज रहा हूँ तेरे हाथों का प्याला, कि युगों युगों से खोज रहा हूँ तेरे हाथों का प्याला, प्यास हुई है सागर जितनी, पीर हुई पर्वत माला। दुष्यंत जी ने भी कहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। कि पीर हुई पर्वत माला, सदियों से मैं चलता आया, चलना कितना शेष अभी, क्या बात है। तेरे अधरों पर अटकी है, कि तेरे अधरों पर अटकी है, प्रियतम मेरी मधुशाला, कि तेरे अधरों पर अटकी है, प्रियतम मेरी मधुशाला। अब लोग कहते हैं कि पीना अच्छी बात नहीं है, उसी बात पर मैंने लिखा है कि देखिए कभी कहाँ कहाँ कुछ कुछ पीकर आ जाता है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि अर्थहीन इनकार हो गए, अरे वाह, अर्थहीन इनकार हो गए, आंखों से छल की हाला। अरे वाह, कि अर्थ आंखों से ही कभी पी कर, कि अर्थहीन इनकार हो गए, आंखों से छल की हाला,
और छू कर तूने एक नजर से किया किसी को मतवाला। क्या बात। और लोगों ने अक्सर समझाया पीना अच्छी बात नहीं, कि लोगों ने अक्सर समझाया पीना अच्छी बात नहीं। मुझको तो अच्छी लगती पर, मुझको तो अच्छी लगती पर प्रियतम तेरी मधुशाला। मुझको तो अच्छी लगती पर प्रियतम तेरी मधुशाला। और देखिए मैंने प्रयोग किया है एक छंद में 8 बार एक ही शब्द का प्रयोग, प्रत्येक पंक्ति के प्रारंभ में एक ही शब्द का प्रयोग। कि कातिल, के कातिल है तेरी, याद नहीं आ रहा वो, कि दूसरा छंद लेता हूँ कि अद्भुत है तेरा आलिंगन। इसमें देखिए प्रत्येक छंद के प्रारंभ में अद्भुत शब्द आएगा। कि अद्भुत है तेरा आलिंगन, अद्भुत अधरों का प्याला। कि अद्भुत है तेरा आलिंगन, अद्भुत अधरों का प्याला। अद्भुत अद्भुत है मेरी अभिलाषा, अद्भुत मैं पीने वाला। कि अद्भुत है मेरी अभिलाषा, अद्भुत मैं पीने वाला। कि अद्भुत अपना प्रेम प्रेयसी, अद्भुत लगे बिछुड़ना भी। अद्भुत है मेरी मदहोशी, अद्भुत है मेरी मदहोशी, अद्भुत है तू मधुशाला। कि अद्भुत है मेरी मदहोशी, अद्भुत है तू मधुशाला। और देखिए अक्सर कवियों को कहा जाता है कि कविता में क्या रखा है, कविता लिखना छोड़ दो। और जो सच्चे कवि होते हैं, जो पक्के कवि होते हैं, वो कविता लिखना नहीं छोड़ते। तब मैं कहता हूं कि यमदूतों से डरता होगा। आप इसको घरवाले के संदर्भ में नहीं लीजिएगा कि यमदूतों से डरता होगा कच्चा जो पीने वाला। और सच्चा यम के साथ बैठकर साझा करता है प्याला। सच्चा यम के साथ बैठकर साझा करता है प्याला। इस प्याले की बात निराली, इस प्याले की बात निराली, पीने वाला हो पक्का। छोड़ चुके हैं कई अभागे, छोड़ चुके हैं कई अभागे, स्वर्गिक सुख में मधुशाला। एक अंतिम छंद सुनाता हूँ। जीवन दर्शन का मैंने इस छंद में प्रयोग किया, लेने की कोशिश की। जीवन दर्शन देखिए एक दिन सबको जाना है, मगर कवि के जाने पर क्या होना चाहिए वो इस छंद में मैंने लिखा। कौन आ गया है? शिवकांत पाठक जी का। कोई बात नहीं, चलने दीजिए। क्या है, विशेष फोन कोई होगा, उधार का है, जुगाड़ का है, या फिर ऐसा करो 10 मिनट बाद लगाना, 10-15 मिनट। तो जीवन दर्शन का एक छंद आप सबके बीच में रख रहा हूँ कि कवियों के जाने पर क्या होना चाहिए। कि मेरे मरने पर कवियों का, बेटी बंद कर दो वीडियो, बंद कर बेटा। कि मेरे मरने पर कवियों का जमघट हो बेहद आला। मैं तो राकेश जी के जिम्मे लगा के जाऊंगा आयोजन। मेरे मरने पर कवियों का जमघट हो बेहद आला, और काव्य पाठ हो सभी रसों का। कोई भी रस वाला कवि नाराज क्यों हो? नवरंग काव्य में, नवरंग संस्था का भी नाम है, सभी रसों का काव्य पाठ हो। कि काव्य पाठ हो सभी रसों का, कोई न हो रोने वाला। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। रोना क्या कवि, वहां जाके यमदूत को यमलोक पे सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो रोए। अब देखिए कि एक पाप जो याद मुझे है, ऐसा बात नहीं कि मैं कोई पाप नहीं किया है, कि एक पाप जो याद मुझे है, हुस्न चुराया प्रियतम का। क्या बात है। और प्रायश्चित में 13 दिन तक आपको भी योगदान देना होगा कि प्रायश्चित में 13 दिन तक मुफ्त कराना मधुशाला। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सबको बहुत बढ़िया अभिलाषा। अंतिम 2 पंक्तियां कि मीत सभी दिल में रहे खुशबू बन कचनार। मीत सभी आप सब, आदरणीय श्री शिवकांत पाठक जी, अर्चना पाठक जी, बेटी
शौर्या मिश्रा, राकेश अग्रवाल जी और श्री सजन अग्रवाल जी के मीत सभी दिल में रहे खुशबू बन कचनार। वाह क्या बात। आप सभी लोग कॉम्प्लेक्स के सभी लोग जितने कवि यहाँ उपस्थित हैं कि मीत सभी दिल में रहे खुशबू बन कचनार, राही की मंजिल यही मिले आपका प्यार। अरे वाह। बहुत बहुत जय हिंद।